क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोग किसी भी परिस्थिति में तुरंत समाधान ढूंढ लेते हैं, जबकि कुछ लोग छोटी सी समस्याओं को भी बार बार सोचते रहते हैं। कुछ लोग कोई निर्णय लेने से पहले हर पहलू को समझते हैं और कुछ लोग बिना ज्यादा सोचे तुरंत फैसला कर लेते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आपके सोचने का तरीका आपकी जन्म तिथि में छुपा हो सकता है? अंक ज्योतिष में बर्थ चार्ट का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है थॉट प्लेन, जिसको हम लोग विजन प्लेन के नाम से भी जानते हैं। अंक ज्योतिष में बर्थ चार्ट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है थॉट प्लेन, जिसे हम 4, 3, 8 के माध्यम से समझते हैं। इस प्लेन में जो आपके लोसू ग्रेड अगर आप देखेंगे तो जो सबसे लेफ्ट प्लेन जो होता है, जिसका नंबर का सीक्वेंस होता है 4, 3 और 8, इसे हम विजन प्लेन के नाम से जानते हैं, थॉट प्लेन के नाम से जानते हैं। आप कैसे सोचते हैं, सोचने का तरीका क्या है, आपके विजन क्या है, ये सारी चीजें डिपेंड करता है कि आपका विजन प्लेन काम कैसे करता है, और इसको आप अपने डेट ऑफ बर्थ से असेस कर सकते हैं। अगर आपकी बर्थ चार्ट में यह प्लेन मजबूत है तो आपकी सोच व्यवस्थित, व्यवहारिक और परिणाम केंद्रित हो सकती है। लेकिन अगर यह प्लेन कमजोर या अधूरा हो, व्यक्ति को निर्णय लेने, विचारों को व्यवस्थित करने या अपने विचारों को सही दिशा देने की कठिनाई महसूस हो सकती है। और सबसे दिलचस्प बात, हमें यह भी देखना होता है कि ये अंक कितनी बार उपस्थित है और पूरी बर्थ चार्ट में इनका संतुलन कैसा है। तो आज की वीडियो में हम विस्तार से समझेंगे थॉट प्लेन या फिर विजन प्लेन क्या है, 4, 3, 8 क्या दर्शाता है, यह प्लेन मजबूत हो तो व्यक्ति कैसे होता है, अधूरा हो तो क्या प्रभाव दिखाई दे सकता है, और अगर यह प्लेन बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो जाए तो क्या होता है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आखिर में मैं आपको एक आसान तरीका बताऊंगा जिससे आप अपनी बर्थ चार्ट में थॉट प्लेन को स्वयं पहचान सकते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि थॉट प्लेन का अर्थ क्या होता है। अंक ज्योतिष में हम व्यक्ति के जन्मांक चार्ट को अलग अलग अंकों के रूप में नहीं देखते, हम यह भी देखते हैं कि अलग अलग अंक किस प्रकार एक साथ मिलकर व्यक्ति के व्यवहार और मानसिक प्रवृत्ति को संकेत देता है। थॉट प्लेन 4, 3 और 8 से संबंधित माना जाता है। इसे सरल भाषा में कहें तो यह व्यक्ति की सोचने की शैली, विचारों को व्यवस्थित करने की क्षमता, निर्णय लेने की प्रवृत्ति, प्रैक्टिकल थिंकिंग, प्लानिंग और किसी विचार को परिणाम तक ले जाने का क्षमता को समझने के लिए देखा जाता है। अब इन तीनों अंकों को अलग अलग समझते हैं। सबसे पहले बात करेंगे 4 नंबर के बारे में। 4 को अक्सर स्ट्रक्चर, डिसिप्लिन, ऑर्डर और प्रैक्टिकल अप्रोच से जोड़ा जाता है। इसलिए थॉट प्लेन में 4 व्यक्ति की सोच में सिस्टमेटिक अप्रोच, प्लानिंग और ऑर्गेनाइजेशन का संकेत दे सकता है। ऐसा व्यक्ति किसी काम को स्टेप बाय स्टेप समझना पसंद कर सकता है। इसे यह जानना अच्छा लगता है कि काम कैसे होगा। केवल ऐसा नहीं है कि वो एक हाइपोथेटिकल असेसमेंट करेगा, वो हर एक चीज समझने का काम करेगा, स्ट्रक्चर्ड बाइट समझने का काम करेगा, एक ऑर्गेनाइज मैनर में इसको एग्जीक्यूट करने में उसको अच्छा लगता है, ऑर्गेनाइजेशन फ्रेमवर्क में काम करना अच्छा लगता है। प्रोसेस क्या होता है ये भी वो गौर से और वेरी केयरफुली वो समझना चाहते हैं, और रिजल्ट तक कैसे पहुंचा जाएगा, मतलब हर एक स्टेप के बारे में ये सोचना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, और ये इतना ज्यादा फिजिबल सिस्टम को एक सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइजेशन में कर देते हैं कि कोई भी काम आसान आपको देखने को मिलता है। चलिए अब बात करेंगे नंबर 3 के बारे में। 3 जो होता है ना, वो ट्रेडिशनल न्यूमरोलॉजी में क्रिएटिव, कम्युनिकेशन, एक्सप्रेशन और
आइडिया से जुड़ा जाता है। जो नंबर 3 होता है वो क्रिएटिव को एक्टिवेट करता है। काफी क्रिएटिव होते हैं जिनके भी डेट ऑफ बर्थ में 3 आता है। थॉट प्लेन में 3 यह संकेत दे सकता है कि व्यक्ति के पास आइडिया जनरेट करने और उन्हें एक्सप्रेशन करने की क्षमता अच्छी हो सकती है। ऐसा व्यक्ति किसी विषय को केवल समझना ही नहीं चाहता बल्कि उसे एक्सप्लेन भी करना चाहता है। इसलिए 3 एनर्जी थॉट प्लेन में कम्युनिकेशन और कंसेप्चुअल थिंकिंग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। अब हम बात करेंगे नंबर 8 के बारे में। नंबर 8 को ट्रेडिशनल न्यूमरोलॉजी में डिसिप्लिन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी और मेंटल या प्रैक्टिकल आउटकम से जोड़ा जाता है। मतलब नंबर 8 जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी का नंबर होता है, डिसिप्लिन का नंबर होता है और प्रैक्टिकल आउटकम का नंबर माना जाता है, हार्ड वर्किंग का नंबर माना जाता है। थॉट प्लेन में 8 की उपस्थिति व्यक्ति को सोच को अधिक प्रैक्टिकल, रिजल्ट ओरिएंटेड और कंसेंसस फोकस बना सकता है। तो ये जो 8 नंबर होता है वो किसी भी इंडिविजुअल को प्रैक्टिकल, रिजल्ट ओरिएंटेड जो है वो बना सकता है, जिससे वो किसी भी काम को पॉजिटिवली वर्क में कन्वर्ट कर। ऐसा व्यक्ति अक्सर यह सोचता है कि इसका प्रैक्टिकल रिजल्ट क्या होगा और काम को प्रैक्टिकली वो सोचते हैं, इससे मुझे क्या आउटकम मिलेगा, उसका रिजल्ट क्या होगा, उस रिजल्ट से उनको बेनिफिट क्या मिलेगा, वो सारी चीजें असेस करेंगे और लॉन्ग टर्म में इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है। इस तरह 4, 3 आउट मिलकर एक ऐसा फ्रेमवर्क बनाता है जिसमें 4 स्ट्रक्चर, 3 आइडिया एंड एक्सप्रेशन, 8 प्रैक्टिकल एंड रिजल्ट, और यही थॉट प्लेन की एक महत्वपूर्ण समझ रहती है। अब सबसे महत्वपूर्ण स्थिति, अगर बर्थ चार्ट में 4, 3 और 8 तीनों अंक मौजूद है तो पारंपरिक न्यूमरोलॉजी इंटरप्रिटेशन के अनुसार थॉट प्लेन कंप्लीट माना जाता है। इस स्थिति में व्यक्ति में आइडिया और स्ट्रक्चर देने और प्रैक्टिकल रिजल्ट की ओर जाने की टेंडेंसी देखी जा सकती है। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए किसी व्यक्ति के मन में बिजनेस का आइडिया है, कोई भी बिजनेस वो आइडिया सोच सकता है। सिर्फ आइडिया आने के बाद रुकने के बजाय वह सोच सकता है, सबसे पहला क्या सोच सकता है, बिजनेस का मॉडल क्या होगा। यह 4 के स्ट्रक्चरल थिंकिंग से जुड़ सकता है। दूसरा, मैं इसे लोगों तक कैसे कम्युनिकेट करूं, यह 3 की एक्सप्रेशन एनर्जी से जुड़ा हो सकता है। तीसरा, इससे प्रैक्टिकल रिजल्ट और ग्रोथ क्या मिलेगा, यह 8 की रिजल्ट ओरिएंटेड थिंकिंग से जुड़ा हो सकता है। यानी आइडिया, स्ट्रक्चर एंड फाइनली क्या होगा, दैट इज रिजल्ट। यह थॉट प्लेन की बैलेंस इंटरप्रिटेशन को समझने का आसान तरीका हो सकता है। अब बात करते हैं इनकम्प्लीट थॉट प्लेन। इनकम्प्लीट थॉट प्लेन का मतलब होता है कि जो नंबर हमने देखा है 4, 3, 8, इसमें से कोई भी अगर एक नंबर एब्सेंट है, या हो सकता है कोई 2 नंबर एब्सेंट है, या हो सकता है कोई 3 नंबर एब्सेंट है, मतलब 4, 3, 8 उसमें कोई नंबर ही नहीं है अगर आपके पास बर्थ चार्ट में, तो न्यूमरोलॉजी के अनुसार थॉट प्लेन में एक पर्टिकुलर क्वालिटी कम दिखाई दे सकती है। अगर 4 कम है तो 4 का क्वालिटी नहीं दिखेगा आपको, 3 है तो 3 का क्वालिटी नहीं दिखेगा, अगर 8 नहीं है तो 8 का क्वालिटी नहीं दिखेगा। लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं कि इंटेलिजेंट नहीं होंगे आप। यह डिस्टिंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकम्प्लीट प्लेन का अर्थ इंटेलिजेंस की कमी नहीं है, यह केवल यह संकेत दे सकता है कि सोचने की प्रक्रिया में किसी एक प्रकार की टेंडेंसी नेचुरली कम हो सकती है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप सोच नहीं सकते, आप इंटेलिजेंट नहीं होंगे। हो सकता है कि अगर ये नंबर्स आपके बर्थ चार्ट में रहता है, उस कंडीशन में आपके जो थॉट प्रोसेस है वो बेटर हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं होने की बात आप बिल्कुल सोच ही नहीं सकते। तो इस चीज को गौर, अगर 4 एब्सेंट हो तो व्यक्ति को प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन एंड सिस्टमेटिक अप्रोच विकसित करने में अधिक कॉन्शियस एफर्ट करना पड़ सकता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं होगा, एफर्ट्स करना पड़ सकता है। कभी कभी आइडिया होते हैं लेकिन उन्हें स्ट्रक्चर्ड तरीके से एग्जीक्यूट
करना चुनौतीपूर्ण लग सकता है। अगर 3 एब्सेंट हो तो व्यक्ति के पास विचार हो सकते हैं, लेकिन उन्हें आर्टिकुलेट या कम्युनिकेशन करने में अधिक एफर्ट्स करने की आवश्यकता महसूस हो सकती है। वह बहुत कुछ सोच सकता है, लेकिन हर बात आसानी से व्यक्त नहीं कर सकता है। ऐसा ट्रेडिशनल इंटरप्रिटेशन माना जाता है न्यूमरोलॉजी में। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल 3 का वाइब्रेशन नहीं आएगा। आते हैं कभी कभी, जब आपका पर्सनल ईयर, पर्सनल मंथ जब आप आते हैं, 10 आपका जब थर्ड आएगा, उस समय ये 3 नंबर जो है वो एक्टिव होते हैं और प्रॉपर डिसीजन आप उस समय ले सकते हैं। चलिए अब बात करेंगे, अगर 8 नंबर एब्सेंट हो तो व्यक्ति आइडिया और प्लानिंग तो कर सकता है, लेकिन प्रैक्टिकल आउटकम या लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस पर लगातार ध्यान बनाए रखना उसके लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल ये नेगेटिव काम करे, इस पे ज्यादा एफर्ट्स करने की रिक्वायरमेंट होता है, जिससे ये काम बेटर हो सकता है। अगर ये नंबर प्रेजेंट है तो आपके इनबिल्ट क्वालिटी ये देखने को मिलेगा, लेकिन अगर ये नंबर एब्सेंट होता है तो वहां पे थोड़ा सा प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिल सकता है। इसलिए इसे एग्जीक्यूशन और रिजल्ट ट्रैकिंग पर कंसिक्वेंसली काम करना लाभदायक हो सकता है। अब यह कहानी इंटरेस्टिंग हो जाती है। हम अक्सर सोचते हैं कि जितना ज्यादा अच्छा उतना बेहतर, लेकिन न्यूमरोलॉजी इंटरप्रिटेशन में किसी प्लेन की अत्यधिक कंसंट्रेशन को भी बैलेंस के संदर्भ में देखा जाता है। अगर 4, 3, 8 की एनर्जी बर्थ चार्ट में बहुत अधिक दिखाई देती है तो व्यक्ति अत्यधिक एनालिटिकल, प्लानिंग ओरिएंटेड या रिजल्ट फोकस्ड हो सकता है। ऐसे स्थिति में कभी कभी ओवरथिंकिंग या परफेक्शनिज्म जैसे टेंडेंसीज दिखाई दे सकती है। ये व्यक्ति किसी काम के शुरू करने से पहले इतना एनालिसिस कर सकती है कि एक्शन डिले हो सकता है। उदाहरण के लिए, यह सही होगा अगर ऐसा हुआ तो, अगर रिजल्ट वैसा नहीं हुआ तो क्या इसके बेहतर ऑप्शन है, और इसी तरह सोचते सोचते डिसीजन लेने में समय लग सकता है। इसलिए स्ट्रॉन्ग थॉट प्लेन का मतलब केवल बहुत अच्छी सोच नहीं है, इससे महत्वपूर्ण चीज है कि बैलेंस थिंकिंग, टाइमली एक्शन ये होना बहुत जरूरी हो जाता है। अगर किसी का थॉट प्लेन या विजन प्लेन बैलेंस है, मतलब उनके जो थॉट है, जो प्रोसेस है, वो बैलेंस होना चाहिए और टाइमली एक्शन भी होना चाहिए। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए कि 2 व्यक्ति को सेम बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिला है। एक व्यक्ति, जो पहला व्यक्ति है, वो तुरंत कहता है हाँ करते हैं। दूसरा व्यक्ति पूछता है इन्वेस्टमेंट करना है, रिस्क कितना है, मार्केट क्या है, रिटर्न कितना होने वाला है, लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी क्या होगी। अब कौन सही है? जरूरी नहीं कि केवल एक ही सही हो। पहले व्यक्ति की स्ट्रेंथ हो सकती है स्पीड एक्शन, दूसरे व्यक्ति की स्ट्रेंथ हो सकती है एनालिसिस एंड प्लानिंग, लेकिन आइडियल सिचुएशन क्या होगी? पहले व्यक्ति में थोड़ी प्लानिंग आए और दूसरी व्यक्ति में प्लानिंग के बाद एक्शन लेने की क्षमता आए। यही बैलेंस थॉट प्लेन को प्रैक्टिकल यूजफुल बनाता है। तो इस टाइप से आपको सोचना है। हो सकता है इमीडिएट डिसीजन आपने ले लिया, लेकिन उसके साथ साथ अगर आप एक प्रैक्टिकल, आर्टिकुलेट, कैलकुलेटिव चीजों को फाइंड करते हैं, जिसका मतलब है कि आप स्ट्रॉन्ग थॉट प्लेन के साथ आप जा रहे हैं। अब क्वेश्चन है कि जो थॉट प्लेन है उसको बर्थ चार्ट में हम कैसे देखें। अब एक आसान तरीका, सबसे पहले अपने बर्थ डेट में, फिर अपने न्यूमरोलॉजी बर्थ चार्ट में देखें कि 4 कहाँ है, 3 कहाँ है, 8 कहाँ है। अगर तीनों मौजूद है तो थॉट प्लेन को कंप्लीट माना जाता है। अगर इनमें से कोई नंबर एब्सेंट है तो प्लेन इनकम्प्लीट माना जाता है। जैसे आपने थॉट प्लेन ले लिया, उसमें से 4, 3, 8 में कोई भी नंबर अगर एक एब्सेंट है तो ये इनकम्प्लीट माना जाता है। अगर ये तीनों अंक प्रेजेंट है तो ये कंप्लीट माना जाता है। और अगर किसी नंबर की रिपीटेशन अधिक है तो यह नंबर में जुड़ी क्वालिटी अधिक प्रोमिनेंट हो सकती है।
लेकिन ध्यान रखें, इसे थॉट प्लेन देखकर पूरी पर्सनालिटी का निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए। पूरी बर्थ चार्ट को देखना जरूरी हो जाता है, क्योंकि दूसरे प्लेन्स, नंबर्स, रिपीटिंग और मिसिंग नंबर भी इंटरप्रिटेशन को बदल सकते हैं। अब इस पूरे कंसेप्ट का सबसे इंपॉर्टेंट लेसन को समझना बहुत जरूरी हो जाता है। थॉट प्लेन हमें यह नहीं बताता है कि आप इंटेलिजेंट हैं या इंटेलिजेंट नहीं है, बल्कि ट्रेडिशनल न्यूमरोलॉजी में यह अधिक यूजफुल तरीके से यह सोचने का फ्रेमवर्क देता है कि आप अपने विचारों को किस तरह प्रोसेस करते हैं। क्या आप पहले स्ट्रक्चर बनाते हैं? क्या आप आइडिया जनरेट करते हैं? क्या आप कम्युनिकेशन पर ध्यान देते हैं? क्या आप रिजल्ट को प्राथमिकता देते हैं, या फिर आपको इन सभी के बीच बैलेंस बनाने की जरूरत है? यही थॉट प्लेन की वास्तविक खूबसूरती है। तो आज हमने समझा कि थॉट प्लेन 4, 3, 8 4 हमें स्ट्रक्चर और सिस्टमेटिक थिंकिंग की ओर ले जाता है, वहीं पे 3 आइडिया, क्रिएटिविटी एंड एक्सप्रेशन से जोड़ा जाता है, और 8 प्रैक्टिकल थिंकिंग, रिस्पॉन्सिबिलिटी और रिजल्ट की ओर संकेत करता है। तीनों का बैलेंस स्ट्रक्चर प्लस आइडिया प्लस रिजल्ट को रिप्रेजेंट कर सकता है। अगर प्लेन कंप्लीट है तो व्यक्ति में इस क्वालिटी का बैलेंस कॉम्बिनेशन दिखाई दे सकता है। अगर कोई नंबर मिसिंग है तो स्पेसिफिक एरिया पर कॉन्शियस डेवलपमेंट यूजफुल हो सकता है, और अगर प्लेन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो ओवर एनालिसिस या एक्सेसिव फोकस और रिजल्ट जैसी टेंडेंसी को बैलेंस करना जरूरी हो सकता है। तो ये देखना है उसमें कोई नंबर रिपीटिंग तो नहीं है। अगर ज्यादा रिपीटिंग है, इतना ज्यादा वो एक्टिव रहेगा जिसके वजह से काम आपके और भी डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सकता है। अब आपकी बारी है, अपनी बर्थ डेट निकालिए और बर्थ चार्ट बनाइए। आप जो आपके 9 ब्लॉक है उसको आप बना लीजिए और उसमें अपने नंबर को रिप्रेजेंट कर दीजिए। लॉस ऑफ ग्रिड में जैसे नंबर्स होते हैं उसके अकॉर्डिंगली प्रेजेंट करके उसके बाद आपको अपना बर्थ चार्ट बना लीजिए, और सिर्फ एक चीज चेक कीजिए, क्या आपके बर्थ चार्ट में 4, 3 और 8 चीजें मौजूद है? अगर हाँ तो कमेंट में लिखिए थॉट प्लेन कंप्लीट, और अगर इसमें कोई नंबर मिसिंग है तो कमेंट में अपना मिसिंग नंबर लिखना मत भूलिएगा। तो आज हम विदा लेते हैं, नेक्स्ट वीडियो में कुछ और भी लेके आएंगे। आप बने रहिएगा नंबर लाइफ के साथ, तब तक के लिए राधे।